सफेद जादुई घोड़ा था। तुम? शहजादी हैरत में पड़ गई। तब बदर बोलना शुरू हुआ और उसने वो राज आश्कार किए कि शहजादी जैसे जैसे सुनती गई उनका दिमाग माऊफ होता गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पता है मुझे यहाँ किसने भेजा है? तुम्हारी प्यारी बहन ने, तुम्हें मारने के लिए। यही सच है होने वाली मलका। तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह लेना चाहती है। उसे लगता है मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती मेरे पास जादू है जो उसके पास नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जादू कैसे है? आपके पास भी है। ये परस्थान के हर बड़े बेटे या बेटी को मिलता है जो उसे बाकियों से खास बनाता है। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, वो एक साजिशी लड़की है, मुनाफिकत रखने वाली। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने तुम्हें सल्तनत से बेदखल किया इस वजह से। ये सब एमी की साजिश थी, तब भी और अब भी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने आपकी माँ से आपकी हिफाजत का वादा ना किया होता तो एमी के साथ सौदा बुरा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसने नाटक करके तुम्हें यहाँ भेजा और अब चूंकि मैं तुम्हें मार चुका हूँ तो अब तक तो वो मलका बनने वाली होगी। मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं? ठीक है, अपनी आंखों से देख लोगी तब तो यकीन करोगी ना। खुद को पुरसुकून करो और सोचो तुम हवा में हो। जादू ना किसी किताब में है ना किसी फल में, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कैसे पता मेरे अंदर जादू है? क्योंकि तुम 18 की हो गई हो, यानी अब तुम मलिका हो और अब तुम्हें तुम्हारी जादुई ताकतें मिल गई है। तो चलो को परस्तान चलते हैं, वहां अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है। शहजादे बदर के कहने पर वो परिस्तान चली तो आई थी, लेकिन ईना को अंदर ही अंदर खौफ खाए जा रहा था। अगर बदर की बात सच हुई तो? अगर बदर सच्चा हुआ तो? और वही हुआ जिसका डर था। ईमी बिल्कुल ठीक थी और शायद वो मलिका बनने की रस्म अदा करने वाली थी। ईना ये देख अंदर से टूटी थी। फिर यकदम आंसू साफ करते वो बोली, रुक जाओ, मुझे लगता है मलिका का हक बड़ी बहन का होता है। एमी, रुक जाओ, मुझे लगता है मलका का हक बड़ी बहन का होता है। एमी, वो एतमाद से बोली। एमी उसे वहां देख हैरान रह गई, लेकिन उसने फौरन पेंतरा बदला और नाटक करने लगी। ऐना, तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। वो रोते हुए बोली। जब ऐना ने उसे सख्ती से टोक दिया, उसने बदर को तमाम सच्चाई बताने को कहा, जिस पर बदर ने अपनी जादुई ताकतों की मदद से तमाम लोगों को सच्चाई बताई, जिसे सुन सब हैरत में पड़ गए। तो क्या हुआ? हमेशा हर चीज तुम्हें क्यों दी गई? मैंने जो किया वो सही था। तुम्हारे पास तो पंख तक नहीं है, फिर तुम कैसी मलका? एमी की बात पर भी ऐना पुरसकून रही। फिर अगले लम्हे वो बोली, सही कहा, मेरे पास पर नहीं है, लेकिन मेरे पास जादू है। उसने ये कहा और एमी को एक नन्हे कछुए में बदल दिया। उसकी ताकत देख सब हैरान रह गए। चूंकि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ तो आज से परिस्तान की मलका कहलाती हूँ। अब जब सच्चाई सामने थी तो तमाम लोगों ने उसे मलिका कबूल कर लिया और यूं मुकम्मल हुई बगैर पंखों वाली परी की कहानी।